नमस्कार, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये अचानक सीज़ फायर से पूरी जनता और पूरा विपक्ष कन्फ्यूज़ है। क्या मोदी साहब ने अपील की थी ट्रंप साहब से, या फिर पाकिस्तान के जनरल मुनीम ने अपील की थी? क्योंकि मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर जो हैं वो इसको रोकने का या इसमें सुलझाव चाहते थे। लेकिन क्या मोदी का फिर वो ये रोल है कि मोदी जी आगे बढ़ के और पीछे क्यों हटे? मेरा ये कहने का ये मतलब नहीं कि युद्ध ही एक समाधान है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जीती हुई बाजी अगर युद्ध छिड़ ही गया है तो फिर सबक तो थोड़ा बनता था। क्योंकि हिंदुस्तान के जो नागरिकों को हर साल पाकिस्तान 10-10, 20-20, 50-50 करके जो टारगेट करता है, जिससे साल में उसकी संख्या उठा के देखिए कि पाकिस्तान कितनों की हिंदुस्तानियों की जान ले लेता है। तो इस टाइम जो मौका था उसको एंड तक तो लेके जाना चाहिए था। कोई तो सुल दोनों के अंदर सही समाधान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने इस चीज़ का जो समाधान किया है उसका भी मोदी जी ने उल्लंघन कर दिया। संविधान लोकतंत्र को तो कुचलने में लगे ही हुए हैं, लेकिन जो इंदिरा गांधी ने 1972-71 में जो लिखा था, पाकिस्तान को हराया ही नहीं, उसके दो टुकड़े भी करे थे और उसके बाद में उसका लिखित में समाधान हुआ था। और ये भी हुआ था कि इस दोनों देश के बीच में चाहे कोई भी युद्ध हो या जो भी मसला होगा, इसमें तीसरा देश एंट्री नहीं करेगा। जो सुलझाएंगे जी आपस में ही दोनों देश सुलझाएंगे, उसका भी उल्लंघन कर दिया। जिस पे के सवाल मोदी जी पे जनता ही नहीं पूरा देश पूछ रहा है, विपक्षी नहीं पूरा देश पूछ रहा है उस चीज़ के लिए सवाल। तो ये उम्मीद मोदी जी से खास करके जनता को नहीं थी, विपक्ष को नहीं थी। अब राहुल गांधी विपक्ष नेता हैं, उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखकर इससे संसद में आकर इस चीज़ पे, इस मसले पे कि ये हुआ क्यों और क्यों किया, इसमें क्या देश को फ़ायदा था और क्या नुकसान होने जा रहा था, उस पे वो संसद में आके चर्चा करें। क्योंकि जब युद्ध होने से पहले बैठक बुलाई थी, सभी विपक्षी दल थे और सबने सहयोग किया था भाजपा सरकार के लिए। लेकिन मोदी जी एक वो है कि बैठक तो होती हैं, क्या ऐसी आदत है, पूरा संसद कहता है, सबकी नज़र में है कि खास मुद्दे पे अगर संसद में बैठक होती है तो मोदी वहाँ से होते ही नहीं है। क्या मोदी अपनी राम कहानी 99 के चक्कर में लगे रहते हैं? बस जहाँ देखो वहाँ रैली करते हुए या अपने कुर्सी को बचाते हुए? नहीं नहीं है, ये जनता सवाल पूछ रही है। मोदी जी ने ये कोई बड़ा तीर नहीं मारा, उग्रवाद पे हमला किया। उग्रवाद कहाँ से जुड़ा हुआ था, उसको भी सबक मिलना चाहिए था। उग्रवाद खत्म हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उनको सल्यूट दिए पाकिस्तानी झंडे में। तो आप सेना समझ सकते हैं, उनके जो आला सेना के अधिकारी थे सब ने उसको सलामी दी है। वो उग्रवाद नहीं था, उनका एक अंश है, उन्होंने उसको पाल रखा है। उन पे जो उग्रवाद पर अटैक हुआ है वो उन पे हुआ है। और ये पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। ये अभी सीज़ फायर होने के बाद भी हर जगह इन्होंने इनके उड़ते जो हवाई जहाज हैं जैसे भी अटैक करने की फिर भी कोशिश करिए। ड्रोन वगैरह इधर उधर उड़ते नजर आए हैं। मोदी साहब क्या समझ रहे हैं कि हाँ सीज़ फायर हो गया, ट्रंप जी बीच में ले लिए मोदी साहब ने और इसको अमेरिका वो पाकिस्तान मान जाएगा? पाकिस्तान एक वो झूठ का भंडारा है और उग्रवाद का खजाना है कि वो कभी सीधी सीधी बात नहीं सुनता है। वो अभी देखना मोदी को ऐसा झटका देगा, ऐसा झटका देगा इस भारत के लिए, चंद दिनों की बात देखना आप। थोड़ा टाइम निकलने दीजिए,
वो फिर इसी तरह जिस तरह से कि पहलगाम में किया है और उससे पहले भी किया है, सबको पता है, और फिर दोबारा होगा। और वो 10-10, 20-20, 5-5, 2-2, 1-1 करके हमारे हिंदुस्तानियों की हर साल कितने आंकड़ों की जान ले लेता है, आप आंकड़ा ढूंढिए। तो दोस्तों, मोदी जी ने, ट्रंप साहब ने क्या मोदी जी को बहुत बुरा फंसा दिया? ये मोदी जी का सलाह थी, उनसे विनती थी, या फिर ट्रंप साहब की मोदी जी को विनती थी और उसकी बातों में मोदी जी आ गए? तीसरे को इन्वॉल्व क्यों करा इसमें? इस पे सवाल, चर्चा और सवाल विपक्ष पूछ रहा है। क्या ये मोदी को, भाजपा को बहुत बड़ा झटका है? आने वाले चुनाव में हो सकता है बिहार के चुनाव में ये झटका देखने को मिल जाए भाजपा के लिए। बहुत तगड़ा इसका खामजा भरना पड़ेगा। दोस्तों, वो समझिए आप कि एक सोते हुए सांप को जगा दिया है, और वो सोता हुआ सांप कौन है? पाकिस्तान। उसको छेड़ के, या तो छेड़ते ही नहीं, वो छेड़ते तो कैसी अंजाम तक लेके जाते। और वो इस तरह से जो मैंने बोला है अभी कि 2-2, 5-5 करके हजारों की संख्या में पहुंचा देता है साल में। उतनी की जान हिंदुस्तानियों की ले लेते हैं। तो ये खामजा मोदी साहब को इस चुनाव में, अगले चुनाव में और आने वाले चुनाव में, हर चुनाव में। और आज इंदिरा गांधी की याद क्यों जिंदा है? कि इंदिरा गांधी ने एक पढ़े लिखों की तरह समाधान करा था। नहीं तो अमेरिका, नहीं और किसी से इंदिरा गांधी नहीं डरी। दो देशों के बीच में जो करना था उन्होंने वो करा, और उसको हराया भी, दो टुकड़े भी करे, और लिखित रूप में भी सुलझाव किया। तो दोस्तों, ये अब मोदी साहब समझें कि मोदी साहब ने किसके दबाव में आके ये कदम उठाया, जिससे भाजपा को, भाजपा के खुद नेता मोदी जी से नाराज है कि मोदी जी ने ये किया, ये उम्मीद ही नहीं थी किसी को। जीती हुई जंग, और थोड़ा सबक तो देना चाहिए था। सवाल के उग्रवाद को खत्म करना है। उग्रवाद को क्या खत्म करना है? उग्रवाद तो पाकिस्तान से जन्म ले रहा है। जो वो जब जड़ जिंदा है तो वो तो और भी उग्रवाद खड़े हो जाएंगे वहां पे। क्या उग्रवाद को खत्म करोगे? ये देखा ना आपने कि उग्रवादियों के लिए देश सल्यूट कर रहा था, उनका पूरा पाकिस्तान सल्यूट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें दुख नहीं, दुख ये है कि हिंदुस्तान पे उनका जो हमला आगे होगा वो बहुत भयंकर होगा, क्योंकि ये रार मोदी जी ने बसा दी हिंदुस्तानियों के लिए। वो भुला भुला के चोट करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत।